बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें दीपालपुर की। तो हुजरा शाह मुकीम से 15 रोज़ कबल अगवा होने वाले नौजवान की लाश बरामद हुई है। मकतूल साजिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आसिफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल मकतूल साजिद की 1 माह कबल शादी हुई थी। मुदई ने 3 खवातीन, 1 नौजवान को नामजद किया। पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया। मकतूल मेहनत कश नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। लवाकिन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। 16 जनवरी की शब 27 साल मेहनत कश साजिद अली घर से किसी जरूरी काम के सिलसिला में निकला। रात 8 बजे उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। पुरसा ने पुलिस को अगवा की दरख्वास्त देकर तलाश शुरू कर दी। 2 रोज मुकदमा दर्ज न हुआ, लेकिन 15 पर कॉल के बाद मुकदमे का अंदराज मुमकिन हो सका। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद आसिफ ने ज़िम्नी दरख्वास्त में मोहल्ला की 3 खवातीन और 1 नौजवान को नामजद किया, मगर पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ कर ही छोड़ दिया। सिर्फ जिशान और शानी नामी नौजवान को हवालात में बंद रखा गया। 15 रोज तक अहले खाना शदीद परेशानी और अजियत में मुब्तला रहे। 30 जनवरी को मकतूल नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश माल मवेशी चराने वाले चरवाहे की निशानदही पर खुश्क नहर खानवा से बरामद हो गई। मकतूल नौजवान के अगवा का मुकदमा में कत्ल की दफा भी शामिल करके पोस्टमार्टम कराया गया और आज मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पसरूर की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की सख्त हिदायत पर तरक्याती मंसूबों का फील्ड मुआयना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की वाज़ेह और सख्त हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने महकमा हाईवे के अफसरान के हमरा पसरूर नाला, हसरी बंडियाला और नाला और महताबपुरा हंसली पुल पर जारी पुलों की तमीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने तमीराती काम के मेयार, रफ्तार और तकनीकी तकाज़ों का बारीकबीनी से जायजा लिया और किसी भी किस्म की गफलत, ताखीर या नाकस मटेरियल के इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने वाज़ेह कहा कि वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती विजन के तहत अवामी फलाही मंसूबों में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मदपुर दीवान से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा राजमपुर के खौफ और डर की वजह से रोड पर तार खोल के बगैर सिर्फ पत्थर और रेत डालकर अवाम को उल्लू और महकमा को टीका लगाया जाने लगा। मलिक शकील कादिर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मदपुर दीवान में शहरी हदूद इंडस हाईवे NHE की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा राजनपुर के खौफ से रोड पर तार खोल के बगैर सिर्फ पत्थर और रेत डाल के अवाम को उल्लू और महकमा को टीका लगाया जा रहा है। 4-5 साल से ताजर बिरादरी और अवाम की रोड की टूट फूट से परेशान है। रोड की असरनो तमीर का मुतालबा कर रहे हैं, मगर महकमा टस से मस नहीं हुआ। 5 साल के बाद भी रोड को पंक्चर लगाएं, ये अवाम की बेहिसी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अवामी समाजी हलकों ने अरबाब इख्तियार से इंडस हाईवे शहरी हदूद के सरनो तमीर करके अवाम का दरीना मुतालबा पूरा करने का मुतालबा किया है। कोट राधा किशन शहर का बुरा हाल हो गया, सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कोट राधा किशन का बुरा हाल, गंदे नाले और गटर सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। हर तरफ गंदे पानी की शिकायत। कोट राधा किशन टूल टैक्स चौक पर बुरा हाल, खवातीन परेशान। तफसीलात के मुताबिक शहर कोट राधा किशन टूल टैक्स चौक सीवरेज नाकाम, गटरों से गंदे पानी की आमद में बाजार में पानी खड़ा हो गया। यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवाने आई खातून परेशान। गंदे और बदबूदार पानी ने सबकी जिंदगी अजीरन बना दी। हैरान कुन हर रोज निशानदी करने पर भी जिम्मेदार अमला गफलत की नींद सोया हुआ है। अवामुन्नास का पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द सीवरेज निजाम को बेहतर किया जाए। याद रहे कि मौके पर मस्जिद और बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस भी है। कोट राधा किशन में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड एंड रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान की जानिब से तहसील कोट राधा किशन में गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिला में चीफ लेस्को के साथ अहम मुलाकात की गई। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 132 के ताजर बिरादरी और अवाम की शिकायत पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने चीफ लेस्को रमजान भट्ट, रॉय अस्कर जी, एम ऑपरेशन इमरान महमूद और दीगर अफसरान से मुलाकात की। मलिक रशीद अहमद खान ने कहा, 12-12 घंटे और 16-16 घंटे लोड शेडिंग मेरे हल्का में की जा रही है, जो कि अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। कारोबार और निज़ाम घरेलू जिंदगी मफलूज होकर रह चुकी है। इसके साथ ही ओवर बिल्डिंग करके सख्त ज्यादती की जा रही है। मलिक रशीद अहमद खान ने हुक्म दिया कि फौरन हंगामी बुनियादों पर मसाइल को हल किया जाए। चीफ लेस्को ने फौरन ऐसे कसूर और एक्शन कोट राधा किशन को फौरन लोड शेडिंग खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए।
पिंडी भटिया की बात करें जहां पर NN24 न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया गया। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया के नजदीक गांव फतेहकी में बिजली के खतरनाक खंभे के मामले पर NN24 न्यूज की निशानदी के बाद फौरी एक्शन ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गांव फतेहकी मेन बाजार में तेज हवाओं के बायस बिजली का खंभा टूटकर खतरे की सूरत इख्तियार कर गया था, जिससे गुजरने वाले शहरियों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों को शदीद मुश्किलात और खतरात लाहिक है। ये मसला तवील अरसे से मौजूद था और आवाम की जानिब से बार बार मुतलका काम को आगाह किया जा रहा था, लेकिन NN24 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वापटा हुकाम ने फौरी नोटिस लेते हुए नया बिजली का खंभा नस्ब कर दिया, जिस पर इलाका मुकीनों ने सुख का सांस लिया। आवाम ने लाइनमैन अमजद अली और वापटा के पूरे स्टाफ के बरवक्त आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए NN24 न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया। पसरोर में डेरा सेलदार हाउस विरक पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी खुरम खान विरक MPAR पार्लियामेंट सेक्रेटरी बल्दियात, चौधरी सरफराज खान विरक DIG और डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद और चौधरी वजीर खान विरक डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब ने डेरा सेलदार हाउस विरक पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आवाम ने अपने अपने मसाइल पेश किए, जिन्हें रहनुमाओं ने बगौर सुना। मौका पर मौजूद मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए वाज़ेह और मौसर हिदायत जारी की। शुरा ने अवामी मसाइल के बरवक्त हल और अवाम दोस्त इक़दाम को खूब सराहा। कोहाट की बात करें जहां पर साबिक सूबाई असम्बली ने अपने दोस्तों के हमरा प्रेस क्लब कोहाट का दौरा किया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी यकूब खान ने अपने दोस्तों के हमरा प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाजी यकूब खान ने कोहाट प्रेस क्लब के सदर नूर मोहम्मद बंगिश, जनरल सेक्रेटरी फैसल नदीम और एग्जीक्यूटिव मेंबर SR अली बंगिश को फूलों का हार पहनाया और नई तमन्नाओं का इजहार किया। हाजी यकूब खान ने कहा कि सहाफत माशरे की आंख और आवाज़ है। सहाफ़ी हज़रात ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोहाट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाते हुए सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल के लिए और आज़ादी सहाफत के फ़िरोग के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब आपको बताएं कि DPO चहलम तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस लाइन चहलम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात और मामलात का भी जायजा लिया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO चहलम ने पुलिस लाइन्स में मौजूद मुख्तलिफ दफातर, MT, क्वार्टर्स गार्ड, पुलिस स्कूल और लाइन्स एरिया का विजिट किया। DPO चहलम ने MT ब्रांच का मुआयना किया और वहां मौजूद सरकारी गाड़ियों की हालत, रिकॉर्ड और देखभाल के इंतजामात का भी जायजा लिया। पुलिस लाइन में ड्राइविंग टेस्ट के हुसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए फ्राहम की जाने वाली सहूलियात, टेस्ट के तरीक़ाकार और शफाफियत को भी चेक किया गया। सरकारी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। DPO चहलम तारिक अजीज सिंधु ने कहा, आवाम को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात में भी मजीद बेहतरी लाई जाए। अहमदपुर शर्किया की बात करें जहां पर खुरम हुसैन खोखर की अपने मसाइल के हवाले से इजाज अहमद बलोच के साथ खसूसी गुफ्तगू की। खोखरा में एक तरीना मसला चला आ रहा है, तो अहले इलाके ने कोशिश की, लेकिन थर्ड पार्टी जो किसकी बात है राजी ना हो। अब जानते हैं कल 2 बजे का वक्त हुआ है। अब जाने के बंदों की जाती हुई है। जी जनाब, क्या कहें, क्या नाम है आपका? और मुझे क्या मसला बनेगा, क्या रोला? इनका तरीना मसला चल रहा है तकरीबन 6 साल अच्छा कबल से। ठीक है, इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, मैं अभी भी कहीं की सुलह कराई थी, लेकिन फिर उसके बाद मार के हुआ। अच्छा, उसने अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा की। किसने? नाम क्या उसका? उसका मोहम्मद शहजाद। शहजाद। उसके बाद जो है इनकी 12 कोशिश करते रहे सुलह की, लेकिन सुलह की गुंजाइश ना हुई, तो इनका फैसला हुआ तलाक हो गया। तलाक के बाद उसका मसला ये चला रहा है कि 8वें दिन उसने कहा मैंने तलाक नहीं दी। ये 8वें बाद में तलाक दी भी नहीं है। तब बच्चे भी उसके पास है, मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो है ये शरारत पसंदी वाली बातें करता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। पहले भी 2-3 FIR हो चुकी है। ठीक है, ये इसी मामले में हो चुकी है। यही इशू बनाया हुआ। ठीक है, आके इधर बातें शुरू करनी और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। कल क्या हुआ? कल का हुआ कैसे? कल का वक़्त ये है कि उसका ससुर इधर बैठा था, जिसके साथ उसने आके यहाँ पे मुंहमारी करना शुरू कर दी। उस शहजाद ने? जी जी। जिसकी वजह से ससुर वगैरह की उसकी आपस में कुतुबे में हुई है, लोगों ने छुड़ा लिया। उसके बाद जब उसका ससुर घर जाने लगे तो उसके रास्ते में रोकने लगे। ये शहजाद और उनके साथ और बंदे तो होंगे साथ उसके? नहीं, उसका एक कजन था। अच्छा, और एक क्या उसका नाम भाई उसका? अली, जावेद। और उसका अली। एक छोटा भाई अली है। ठीक है, वो भी साथ था। ठीक है। तो वो जो अपने कजनों की दुकान पे ठहरा था, वहाँ पे जाके उन्होंने उसको रोक लिया। मोहम्मद अली को उसको मारने शुरू कर दिया। उसके आज जो अपना दामाद है वाजिद, वो उसको छुड़ाने के लिए और ये लड़ाई झगड़ा कर। जी जी जनाब, क्या क्या आप क्या नाम है आपका? जी खालिद नजर। खालिद नजर, क्या मामला है?
जी ये जो मेरे साथ बता रहे थे ये हमारे नंबरदार हैं, सही। ये सही वकूआ बता रहे थे। यहाँ से जब उठे हैं तो उधर कुछ दोस्त उनके साथी जो थे वो चले हुए थे, उन्होंने आकर मेरे भाई पर भी और मोहम्मद अली पर भी हमला कर दिया और बहुत मारा पीटा भी है। ये भाई हैं मेरे छोटे, ये छुड़ाने के लिए आए हैं तो इनको भी डंडे से अब क्या लगा है इसमें? ठोक दिए, इसको ईंटें लगी हैं। अच्छा, और कौन कौन से बंदे थे वो? बंदे का नाम क्या है? एक तो शहजाद था, शहजाद, दूसरा दूसरा उसका भाई अली था ठीक, और एक साजिद था नज़ीर का बेटा और सईद था, उनका वालिद वो छुपा हुआ था दीवार के साथ। सही। और 3-4 आदमी और भी थे। जावेद तो यहाँ से उसके साथ साथ चल रहा था। सही। 4-5 आदमी और भी थे जो उसके साथ वहाँ ठहरे हुए थे, छुपे हुए थे, नामालूम थे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे नुकसान भी किए हैं और ये वक्त अब आपने रात मुझे बताया कि उन्होंने पुलिस बुलवाई है, जब से 15 आपने की है। 15 हमने की थी। सही। तो जब पुलिस आई है तो मौके पे वो मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। पुलिस ने उनकी बात सुनते हुए उनको लेकर चली गई। पुलिस ने? हाँ। कौन आया था मौके पे? SHO साहब आए थे। अच्छा, ताहिर इकबाल साहब? ताहिर इकबाल साहब आए थे। ठीक है। जब हमने दोबारा 15 पे कॉल की तो उन्होंने कहा तो SHO साहब को हमने भेज दिया। हमने फिर दोबारा रब्ता किया तो SHO साहब कहने लगे आप हॉस्पिटल आए। अच्छा, ठीक है। हम THQ हॉस्पिटल अहमदपुर चले गए। सही। खिदमत काउंटर पे तो हमने अपनी कार्रवाई की। SHO साहब ने दोबारा हमसे रब्ता नहीं किया। जी जनाब, क्या नाम है आपका? हाफिज साहब, ये किसने मारा है आपको? ये उंगली आपकी टूट गई है? जी जी। अच्छा। ये मोहम्मद शहजाद और अली ये 5-7 बंदे इकट्ठे थे। सही। इन्होंने मैं आया छुड़ाने के लिए, हालांकि सही। छुड़ाने के लिए मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। छुड़ाने पे मामला ना बढ़े तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया डंडों से, ईंटों से। ये और कहीं और जख्म भी है आपको? नहीं, कोई और। जी जी, ये थे जनाब नंबरदार ने भी बयान दिया। अब जो अहले इलाका ने जो कहा है वो हक़ाइक़ पे मबनी है। अब जानने की कोशिश करेंगे SHO साहब से और THQ हॉस्पिटल जाएंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं। एजाज बलोच, NH24 न्यूज़ HD। और शिकरगढ़ की एक अहम शाहराह ठेकेदार की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस हादसात का गढ़ बन चुकी है। शहरियों की जानें खतरे में पड़ गईं। अब्दुर्रहमान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतवाली नूरकोट रोड शकरगढ़ की अहम तरीन शाहराहों में शुमार होती है, जहां से रोजाना बड़ी तादाद में शहरी और मुसाफिर गुजरते हैं। ठेकेदार की मुबैना लापरवाही के बायस पुली के बिल्कुल करीब चंद फुट सड़क तमीर नहीं की गई, जबकि इर्द गिर्द का तमाम हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ये जगह इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ से इलाके का सीवरेज और गंदा पानी गुजरता है, जबकि ये हिस्सा गड्ढे की सूरत इख्तियार कर चुका है। रात के वक्त ये हिस्सा वासिया नजर नहीं आता, जिसके बाद किसी बड़े हादसे का खदशा बढ़ चुका है। मुकामी शहरियों का कहना है कि कई माह गुजर जाने के बावजूद ना तो सड़क की मुरम्मत की गई और ना ही किसी जिम्मेदार ने सूरत हाल का नोटिस लिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मौके का मुआयना करके जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सड़क को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।